तो आइए बच्चों, आज आपको संस्कृत अनुवाद के अंतर्गत लता शब्द को मैं समझाने जा रहा हूं और इस शब्द के अनुसार आपको मैं वाक्य भी अनुवाद करके बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखेंगे, केवल देखेंगे ही नहीं, इसे लिखेंगे और याद करेंगे भी और अपने साथियों को भी बताएंगे। देखिए, प्रथमा विभक्ति में लता शब्द का ये लता शब्द जो है, ये देख लीजिए, सबसे पहले इसमें आकार है, लता आ लगा हुआ है। जो ही आकार वाला, आकार से अंत होने वाला यदि कोई स्त्रीलिंग शब्द है तो उसका शब्द रूप जो है इस लता के अनुसार बनेगा। जो भी शब्द हो, सीता हो, गीता हो, नीता हो, रीता हो, जो भी शब्द आप लीजिए, आ वाला, अजा हो, जो भी शब्द हो, सबका जो है इस लता के अनुसार आपको जो है बनाना पड़ेगा। तो इसको जो है सब विभक्ति दिया गया है। इससे पहले भी मैंने एक बालक शब्द रूप लिखवा दिया है, समझा दिया है। उसी तरह से आपको वो पुल्लिंग वाला शब्द था और ये स्त्रीलिंग वाला शब्द है आकारांत। इस पर ध्यान दीजिए। जैसे आपको प्रथमा में उसका चिन्ह क्या होता है, ने, द्वितीय का होता है को, तृतीय का होता है से, चतुर्थी का क्या होता है को के लिए, पंचमी का होता है से, षष्ठी का होता है काके की, और सप्तमी का मे पर, संबोधन का हे, अरे, ये सब जो है चिन्ह होता है, मैंने लिखा दिया है। तो सबसे पहले आपको यह लता शब्द याद करना पड़ेगा। कैसे याद कीजिएगा, आपको ये दिमाग में रखना है, विभक्ति का जो है सीरियली नंबर से, और ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये भी याद रखना है। और ऐसे याद करना है, लता लते लता, लताम लते लता, लतया लत्याताम, लताभि लताये लताभ्याम लताभ्या, लताया लतायाम लताभ्या, लताया लताभ्याम लताभ्या, लताया लत्यो लतानाम, लतायाम लत्यो लतासु, हे लते हे लता, हे लते हे लता। फिर एक बार देखिए, लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्याम लताभि, लताये लताभ्याम लताभ्या, लताया लताभ्याम लताभ्या, लताया लत्यो लतानाम, लतायाम लत्यो लतासु, हे लते हे लते हे लता। तो इस तरह से जो है आपको याद करना है और इसके आधार पर जैसे अनुवाद बनाना है आपको कि लता ने बोला। अब लता ने, अब आप खोजेंगे लता ने का मतलब क्या होगा, लता का तो मतलब लता हुआ, ने का मतलब क्या हुआ, तो आप विभक्ति में जाना है। ने चिन्ह किसका है, तो ये प्रथमा का ने चिन्ह है, लता ने। जब हम लता लिख देंगे तो हो गया लता ने, यहां लिख दिए लता, लता हो गया लता ने, लता लिख दिए तो हो गया, क्योंकि प्रथमा विभक्ति का एक वचन में एक जो है ये लता है। तो लता ने बोला तो लता अवदत्त हो गया। अब द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, को होता है। क्या होता है, को। यहां क्या है, लताम। यदि हमको लता को बनाना है तो इसका होगा लताम। जैसे लता को जाना चाहिए तो लताम गच्छेत, जाना चाहिए विधिलिंग लकार में है। और पांचों लकार मैंने पढ़ा दिया है, पिछला वाला वीडियो आप देखेंगे तो पता लग जाएगा। जैसे देखिए चतुर्थी में है, को के लिए होता है लताये, तो इस पर मैंने बनाया है कि राम सीता। चलिए पहले तृतीया देखिए, लता, लताया, लताया मतलब लता से, और सीतया कहेंगे तो सीता से, क्योंकि सीता वो भी इसी शब्द में आता है, शब्द रूप में आता है। राम सीता से किताब प्राप्त किया तो राम सीतया पुस्तकं प्राप्तवान, राम सीता से पुस्तक प्राप्त किया। तो इस तरह से सीता से तृतीय विभक्ति का चिन्ह होता है से। तो लताया हुआ तो इस लता की जगह पर हम सीता दे देंगे तो क्या हो जाएगा, सीतया। क्या हो जाएगा, सीतया। इसीलिए वहां मैंने दिया है कि राम सीता से पुस्तक प्राप्त किया तो राम सीतया पुस्तक प्राप्तवान। उसके बाद है, यह किताब सीता के लिए है। अब देख लीजिए, चतुर्थी विभक्ति में है के लिए, लताये, लताये यानी लता के लिए, और सीता ये कहेंगे तो सीता के लिए। तो यहां है कि राम, यह किताब सीता के लिए, यह किताब सीता के लिए। तो इदं पुस्तकं सीतायै अस्ति, हो गया। इदं पुस्तकं यानी यह किताब सीतायै ने, सीता के लिए है। राम सीता से दूर चला गया। अब यहां सीता से दूर चला गया। आपको पता है कि पंचमी विभक्ति में से होता है, और जैसे कोई चीज दूसरे चीज से अलग हो गया,
जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ जो है पंचमी विभक्ति का ये लताया होगा, ये वाला से नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो यहां राम क्या करता है, सीता से दूर चला जाता है, यानी सीता से दूर चला जाता है। तो यहां जो ये से है, ये पंचमी विभक्ति का जो है से है, ये ध्यान देना है। इसमें क्या होगा, राम, राम कह लेंगे राम, सीता से, जैसे यहां लता से तो लताया हुआ, उसी प्रकार सीता से तो होगा सीताया। राम सीताया दूरम गतवान, राम सीता से दूर चला गया। उसके बाद है, यह लता की बकरी है, की यहां संबंधवाचक है, देख लीजिए संबंधवाचक खष्टी विभक्ति में होता है। तो लता या मतलब लता की, सीता या यानी सीता की, यहां है लता की, यह लता की बकरी है, यहां होगा एषा लताया अजा अस्ति। बहुत ही आसान है। यदि आप इस वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार यदि आप देख लेते हैं और इसको जो है याद करने का प्रयास करते हैं, तो आप जो है बहुत ही जल्दी अनुवाद संस्कृत में करना सीख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों को भी, ताकि वो भी संस्कृत में अनुवाद करना सीखे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।